स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा विपक्ष इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस बात के ऊपर लगातार हो हल्ला मचाए हुए है, कभी कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और कभी कहता है कि ईवीएम अगर बंद नहीं होंगे तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा, और कभी कई जो है तो 28 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने हस्ताक्षर करके जो है तो चुनाव आयोग को एक लेटर पहुंचा देती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बवाल सा मचा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये भारत की डेमोक्रेसी पे सीधी तौर पर हमला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टियों की, जिस तरह से चिल्ला पुकार हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिफॉल्टर किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है तो ब्रेक किया जा सकता है और चुनावी परिणाम जो है तो अपने पक्ष में लिए जा सकते हैं। इस तरह की जो है तो लगातार सुर्खियाँ आते हुए नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए या फिर जो है तो वीवीपैट के ज़रिए चुनाव किए जाए। बहुत सारे नेताओं ने इसके लिए जो तो अलग अलग मंचों से अलग अलग धारणा बनाई हुई है, लेकिन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात करें तो वो सीधी तौर पर जो है तो वीवीपैट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके ऊपर बैलेट पेपर की बात करते हुए नज़र आती है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बीच में जिस तरह से संसद भवन के अंदर एक कानून आया था जिसको लेकर जो है तो ये बात काफ़ी चर्चा हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का मदाखलत चुनाव आयोग में नहीं होगा। चुनाव आयोग आप जानते ही हैं कि जो निष्पक्ष होता है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका समावेश होता है या ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे उसका बैकअप होता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो ईवीएम को लेकर हो हल्ला मचाते ही रह गई, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा वर्चस्व की लड़ाई करने में कामयाब हो गया और अपने आप को जो है तो मजबूत बना गया है, वो है, मैं आपको बता दूं कि बिल। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ है और जो है तो मैं आपको बता दूं कि जब विपक्ष और विपक्ष की बड़ी पार्टी का एक नेता और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ जो तो प्रधानमंत्री जो है तो इलेक्शन कमीशन के आयोग की चयन पर्सन को चुनेगा, इसमें से जो तो सुप्रीम कोर्ट को चलता कर दिया गया है। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर किसी का एक वोट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा उसका एक वोट और प्रधानमंत्री का एक वोट, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी का एक वोट। तो इस तरह से ये होंगे 3 वोट, और 3 वोट में मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं वो सीधी तौर पर जाती है सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ, और सत्तारूढ़ पार्टी जिसे चाहे उससे चेयरपर्सन बना सकती है चुनाव आयोग का। दोस्तों ये चीज़ अगर समझे तो यूँ होगा कि एक ए है और उसका ही दोस्त बी है और उसके सामने है सी। अगर सी का एक वोट है और वो कहता है कि एक्स पर्सन को जो है तो वो चुनाव आयोग बनाना चाहता है, लेकिन अगर ए कहता है बी से कि हमें एक्स पर्सन को नहीं बल्कि जेड पर्सन को चुनाव आयोग बनाना है, तो दोनों की एक एक वोटिंग होंगी और उसके मंशा के मुताबिक जो है तो जेड चेयरपर्सन चुनाव आयोग का बन जाएगा। इसके बाद जो तो प्रतिक्रिया ये होंगी कि वो किसी ना किसी तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी की कठपुतली की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर जो है तो ये चीज़ जो है तो समझने के परे है कि इसको अगर बदला नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं जो है तो विपक्ष और भारतीय डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आज सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो क्या हुआ, दूसरा भी कल को कोई सत्ता में बैठेगा, लेकिन इस तरह का जो अगर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया से अगर चुनाव आयोग बनकर जाता है तो ये बात समझ में आ सकती है कि सीधी तौर पर वो मौजूदा सत्ता की ही तरफदारी करेगा और जो तो विपक्ष को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगा, जिसके चलते चुनाव के कर देखा जाए तो फेयर जिसको हम कह सकते हैं कि आज़ादाना चुनाव जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं हो पाएंगे और भारत की डेमोक्रेसी को जहाँ पर लेकर जो तो कहीं ना कहीं धक्का पहुँच सकता है। इन तमाम तर विवादों के बाद अगर देखा जाए तो कहीं जाकर हमारी डेमोक्रेसी अगर मजबूत हो करने भी जाए तो वो मजबूत नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्तारूढ़ का पार्टी का
जो है तो चुनाव आयोग रहेगा और वो जैसे चाहे जिसे चाहे वो जितवा सकता है और चुनवा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से पार्टियां हो हल्ला मचा रही हैं ईवीएम को लेकर, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां ईवीएम करते हुए नजर आ रही है, ईवीएम हटाओ करते हुए कहते हुए नजर आ रही है, सोशल विंग्स भी ईवीएम हटाओ की बात कर रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो पूरी तरह से वैनिश किया गया है, वैंडलाइज कर दिया गया है और उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ज़्यादा खतरनाक ये कानून जो है तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को लग रहा है, जिसके ऊपर राघव चड्ढा जो पार्लियामेंट के अंदर जो तो राज्यसभा के अंदर जो है तो उन्होंने लगातार कहा है कि इस तरह के कानून से जो है तो बहुत आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है और भारतीय डेमोक्रेसी को इसमें जो है तो लपेटा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं राघव चड्ढा की जो बात है वो सही साबित होंगी। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां फिलहाल खुश तो नज़र आ रही हैं कि इस तरह से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी खुश तो नज़र आ रही होंगी कि विपक्ष की बड़ी पार्टी होने का उसको शर्फ है और आने वाले दिनों के अंदर भी वो रहेंगी तो उनका भी एक वोट इसके अंदर काउंट किया जाएगा और जो है तो वो चुनाव आयोग अपनी मर्जी से चुनने की प्रक्रिया में शामिल रहेगी। लेकिन ये एक सुनहरा ख्वाब है क्योंकि आप जानते ही हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री और साथ ही साथ जो है तो प्रधानमंत्री जो भी हो भारत देश का वो चाहेगा तो वही होगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब इसको कहीं ना कहीं अगर ये बिल पास हो जाता है जो बहुमत से पास होता है हमारे पास, वो अगर आगे चैलेंज होता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम बात कर सकते हैं DY चंद्रचूड़ जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो वो अगर कभी इसके ऊपर एक फैसला देते हैं तकल इम्कान तो वो मान्य रहेगा। और इसके बाद जो है तो ये बिल अगर पास होता है, उनके पास भी अगर ये बिल सही ठहराया जाता है उनकी नज़रों में, तो ये बात साफ जाहिर होती है कि नुकसान डेमोक्रेसी को होगा। अगर उनकी नज़रों में ये बिल जो है तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसको वो पास नहीं करते हैं तो जाकर ये वापस से फिर एक बार जो है तो पार्लियामेंट के अंदर होगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बात करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर ये छोड़कर ईवीएम के ऊपर जो है तो ज़्यादातर बातें हो रही है। ये बात साफ जाहिर है कि सत्तारूढ़ यही चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो और सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो जो तो चुनाव आयोग को अगर ब्रेक करता है मौजूदा सत्ता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं रहता है तो मौजूदा चुनाव आयोग भी नहीं रहेगा, दूसरा कोई जो तो चुनाव आयोग का चेयरपर्सन बनेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर अगर सोचा जाए समझा जाए तो पूरी तरह से पॉलिटिकल इमेज निकल के सामने आती है। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो ईवीएम के ऊपर हल्ला कर रही है, हल्ला कर रही हैं, लेकिन जो मेन मकसद है उसको वो कहीं ना कहीं भुलाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।